नमस्कार मित्रों। आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं और ये हमारा एआई का लेक्चर है, लेक्चर 1। आज से हम लोग इस एआई के रिगार्डिंग आगे भी पढ़ते रहेंगे, आगे चलेंगे, सारे पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक तथ्यों को जानते हैं, फिर आगे चलते हैं। एआई होता क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? तो एआई का मतलब होता है कि व्हेन अ मशीन मिमिक्स ह्यूमन ब्रेन, it is called artificial intelligence. When a machine mimics human brain, it is called artificial intelligence. जब इंसान के दिमाग की तरह एक मशीन काम करने लगे तो हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप और हम एक बहुत ही कॉमन चीज है जिसे हम लोग कहते हैं आईओटी। इस आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हम और आप इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आईओटी क्या है, एआई क्या है, और उसी कंफ्यूजन को हम लोग आगे बढ़ाते चलते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है कि आईओटी क्या होता है और एआई क्या होता है। अगर आप लोगों में से किसी को ये जानकारी है तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप जितना इंटरैक्टिव रहेंगे हमारे साथ, उतना ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर ये आपके लिए क्या हो चुका होगा, बोरिंग हो चुका होगा। आईओटी में क्या होता है कि हम लोग सेंसर्स का यूज करते हैं, सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हैं इंटरनेट का यूज करके नॉन लिविंग थिंग्स को कंट्रोल करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को कंट्रोल करते हैं। अब ये क्या हो सकता है? तो आप और हम रिमोट से चलने वाले गेट्स होते हैं कार के, उनका यूज करते हैं। वो एक एग्जाम्पल हो सकता है आईओटी का। इसके अलावा आपका माइक्रोवेव एग्जाम्पल हो सकता है आईओटी का। लेकिन अगर हम एआई की बात करें तो एआई के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और एआई हमारे पास कोई नई चीज नहीं है, हम इसे पहले से यूज करते आ रहे हैं। लेकिन बेशक हम इसका इस्तेमाल नहीं जानते थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एआई आया कब, एआई का सही इस्तेमाल क्या हुआ, और एआई का फादर कौन है, तो अगर हम बात करें 1955, एलन ट्यूरिंग नाम के एक इंसान थे। एलन ट्यूरिंग के दिमाग में ये ख्याल आया। ये कौन था? तो ये कोई कंप्यूटर साइंस से जुड़े इंसान नहीं थे, ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स से जुड़े हुए एक इंसान थे। इनके अंदर ये ख्याल आया कि क्या ये हो सकता है कि मशीन इंसान की तरह काम करे, और ये एक सोच लेकर आए एआई का। लेकिन एक बात आपको बता दें, 1955 में जब एलन ट्यूरिंग बता रहे थे कि मशीन इंसान के दिमाग की तरह काम कर सकती है, तो उनके मन में एआई का टर्म, एआई शब्द कहीं से नहीं आया था। 1956, 1956 की जब बारी आई तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जॉन मैककार्थ। जॉन मैककार्थ ने डरमाउथ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि अगर मशीन इंसानों की तरह काम करे तो हम उसे एआई कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई, तो बेशक फादर ऑफ एआई जो है उसका क्रेडिट जाता है एलन ट्यूरिंग को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हु कॉइंड द टर्म एआई, हु कॉइंड द टर्म एआई, तो उस केस में आपका नाम होना चाहिए जॉन मैककार्ट, क्योंकि यही वो इंसान थे जो बताए कि अच्छा अगर इंसानों की तरह काम कर रहा है तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि एआई काम कैसे करता है, पहली बात। दूसरी बात,
आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, कैसे काम करती हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आइए आगे चलते हैं। अगर हम एआई की बात करें तो एआई के 3 कैटेगरीज हैं। एआई का 3 क्लासिफिकेशन है, और एआई का जो ये तीनों क्लासिफिकेशन है वो डेवलपमेंट के आधार पे। पहला जो क्लासिफिकेशन है हम उसे बोलते हैं एएनआई। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है एजीआई, और तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है एएसआई। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? पहले वाले का जो फुल फॉर्म है वो है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब इन तीनों में डिफरेंस जानना भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर हम बात करें एएनआई की, एएनआई क्या होता है? तो जैसे उसका नाम बताता है, इसे हम लोग आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अब ये आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी एएनआई को हम लोग वीक एआई के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम लोग नैरो एआई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एआई के शुरुआती दौरों की कहानी थी। इसमें क्या होता है कि एआई जो है उसके कैपेबिलिटीज कमजोर होते हैं, यानी कह सकते हैं हैज लिमिटेड कैपेबिलिटी। हैज लिमिटेड कैपेबिलिटी यानी उसका इस्तेमाल जो है कुछ ही चीजों के लिए हो सकता था। अब ये कुछ चीजें क्या हो सकती हैं? आपके मन में बेशक चल रहा होगा कि ये कुछ चीजें क्या हो सकती हैं सर, कहाँ पे यूज हुआ है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल दे दे, आप और हम अपने फोन में गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं जो स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच ऐसा कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आप लोग सीरी का यूज करते हैं, एलेक्सा का यूज करते हैं। ये सारे जो हैं वीक एआई या नैरो एआई का इस्तेमाल है। आपसे अगर ये कहें तो फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अगर आप 11th एडिशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 11th एडिशन का एक अपना एआई है जिसको हम लोग कॉर्टेना के नाम से जानते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? एएनआई के। अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि सर सीरी कैसे काम करती है, एलेक्सा कैसे काम करता है, कोर्टेना कैसे काम करता है। तो हम लोग इनके बारे में भी चर्चा आने वाले क्लासेस में करेंगे। अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो अगर हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा फेज है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें रिसर्च चल रहा है। यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है ये ऑनगोइंग फेज है। ये ऑनगोइंग फेज है किसका? एआई का। अब इसमें हो क्या रहा है, इसे क्या कहते हैं? इस वाले एआई को हम लोग स्ट्रॉन्ग एआई के नाम से जानते हैं। इसी एआई को आप और हम फुल एआई के नाम से भी जानते हैं। इसी एआई को आप और हम डीप एआई के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों टर्म जो है वो इसी के लिए है। इसमें क्या है कि ये एआई समझ सकता है, यानी इट कैन अंडरस्टैंड। दूसरा, समझने के साथ साथ ये सीख सकता है, यानी याद कर सकता है, और याद करने के साथ साथ अप्लाई नॉलेज, यानी उस चीज को, सीखे हुए चीज को यूज भी कर सकता है। ठीक है। अब आपसे अगर हम ये पूछें कि क्या इसमें मशीन को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो बिल्कुल मशीन को ट्रेनिंग इसमें दी जा रही है।
और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मशीना। मशीना एक एग्जाम्पल है एजीआई का। आपको घबराना नहीं है, अभी हम आपको ये सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं ताकि आप इस चीज को समझ सके। अभी आने वाले टाइम में हम और भी इसमें चीजों को ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर हम अब तीसरे तरफ बढ़े तो तीसरा हमारा जो है उसे हम लोग कहते हैं ASI, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है, नाम ही काफी है सजेस्ट करने के लिए कि भैया ये सुपर होगा, यानी इसकी सोच ज्यादा होगी, ये काम ज्यादा कर पाएगा। कितना करेगा, कैसे करेगा, अब हमें ये जानना है। इससे पहले आपको हम बता दें कि जब ASI अभी आया नहीं है, लेकिन जब ये आएगा तो इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि ये इंसान से बेहतर होगा, यानी विल सरपास ह्यूमन बींग्स। ये इंसानों से बेहतर काम करेगा। पहली बात, किस डोमेन में? तो माना जाता है कि इसके अंदर क्रिएटिविटी भी आ गई होगी, इसके अंदर क्रिएटिविटी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ साथ ये अपने अंदर सोशल इंटेलिजेंस भी ला चुका होगा। यानी अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब ये आएगा तो इसके अंदर इमोशंस वाले क्वालिटी आ चुके होंगे, लेकिन ये आने में अभी टाइम है। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो AGI और ANI की बात कर रहे हैं। ASI एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है और ये भी आने वाला है। तो ये आने वाला है, इसीलिए हमारे ये एग्जाम का हिस्सा भी नहीं बनता। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आप अपने व्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम और बेहतर अपने शब्दों को आप तक पहुंचा सकें। बात ये आती है कि ये तीनों जो AIs हैं अब काम कैसे करते हैं। तो एक बात मैंने आपसे कहा कि भाई ये तीनों जो हैं वो AI के पार्ट हैं, यानी अगर कहा जाए कि अगर ये तीनों AI के पार्ट हैं तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कैसे करते हैं, तो इसके लिए इन्हें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं तीन चीजों को हम लोग डोमेन्स ऑफ AI के नाम से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर डोमेन्स ऑफ AI की बात करें तो डोमेन्स ऑफ AI में तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें पहला जो है वो है डेटा, दूसरा जो है वो हमारे पास है कंप्यूटर विजन, और तीसरा जो हमारे पास है हम उसको NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। हम इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। इसी कंप्यूटर विजन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CV के नाम से भी जानते हैं। यानी कंप्यूटर विजन को हम और आप अपनी भाषा में CV कंप्यूटर विजन को भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, कैसे काम करता है, और आने वाले दिनों में इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी, ये हमें जानना है। अब अगर हम डेटा की बात करें, आप और हम नहीं, पूरी दुनिया डेटा की बात करते आ रही है। तो डेटा का मतलब क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। माफी चाहते हैं, यहाँ लिखने में कुछ गड़बड़ी है, तो इसको एक बार साफ करके साफ से लिख देते हैं। खैर, इसको सही कर दिया जाए। रॉ फैक्ट्स
एंड फिगर्स को हम डेटा के नाम से जानते हैं। ये आपसे कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद मशीन्स के लिए इस्तेमाल होता है। एक इंसान होता है जो इस डेटा का एनालिसिस करता है। तो ऐसा इंसान जो डेटा का एनालिसिस करे, हम उसे डेटा साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट कौन होता है? तो अ पर्सन हु analyzes the data. A person who analyzes the data. ऐसा इंसान जो डेटा का एनालिसिस करे, हम उसे डेटा साइंटिस्ट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट कंसर्निंग होता है डेटा से, हम उसे डेटा साइंस की बात करते हैं। डेटा साइंस की जगह हम बात करें तो बेसिकली आप और हम डेटा साइंस के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये पाइथन क्या है, कैसे यूज करते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो भी हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है, हम उसे पढ़ेंगे। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके नोट्स बनाइए, तभी जाकर आपको फायदा मिलेगा, वरना सिर्फ वीडियो से आपको फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर विजन की, यानी सीवी, तो मैंने आपसे कहा सीवी का फुल फॉर्म ही होता है कंप्यूटर विजन। यानी कंप्यूटर क्या हो सकता है? देख सकता है चीजों को। अब कंप्यूटर चीजों को देखेगा कैसे? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर जब चीजों को देखता है तो दो तरीके से। पहला, इमेजेस के थ्रू या वीडियोस के थ्रू। यानी जो आप इमेजेस और वीडियोस कंप्यूटर में देते हैं, सेव करते हैं, अपलोड करते हैं, उनका एनालिसिस जो होता है, उसी को हम लोग कंप्यूटर विजन के तौर पे जानते हैं। आई रिपीट अगेन, जो हमारे इमेजेस एंड वीडियोस होते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस जो होता है, हम उसी को कंप्यूटर विजन के थ्रू कहते हैं। कंप्यूटर विजन जो है, कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, किस फॉर्म में? इमेजेस एंड वीडियोस के फॉर्म में। अब क्या करते हैं कि ये करता कैसे, इसके लिए क्या उपाय है? तो आप कैमरास का यूज करते हैं, कैमरा भी एक तरीका है कंप्यूटर विजन लेने का। एक्सरेज हो गए, एमआरआईज हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कंप्यूटर विजन से या कंप्यूटर विजन के पार्ट से डेटा और इमेजेस को इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा आप और हम हर घर में एक काम करते हैं, वो है कि अपने जबान से यानी बोलकर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जब आप अपने लैंग्वेज में बोलकर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी को हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता क्या है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में स्पीच को के टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सीरी, एलेक्सा। यानी आप क्या करते हैं? उनको कमांड्स देते हैं मुंह से, कंप्यूटर उसको समझता है और समझने के बाद वो उसको प्रोसेस करके आपको बताता है। अब इन सब के बारे में हमें जानते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए हम लोग इस क्लास की शुरुआत एक छोटे से टर्म जो डेटा साइंस की कर रहे थे उससे करते हैं। डेटा साइंस होता क्या है और डेटा साइंस की हमें आवश्यकता क्यों है? डेटा साइंस, मैंने जैसे बताया कि जहां पर डेटा की एनालिसिस की जाए, हम उसे क्या कहते हैं? डेटा साइंस कहते हैं। डेटा साइंस से हमें फायदा क्या होता है? पहली बात तो मैं तीन बेसिक फायदों की बात करूंगा।
पहला फायदा जो है कि हमें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के बारे में पता चलता है, यानी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हमारे अंदर आती है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस। और इसके अलावा अगर आप प्रेडिक्शन कर पाते हैं तो आपका बिजनेस खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो इसका हम लोग तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इम्प्रूव्ड बिजनेस ऑपरेशन। अब ये कैसे करते हैं, डेटा होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि डेटा कितने टाइप का होता है और कैसे हम इनके बारे में समझ सकते हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा जो हमारे पास होता है वो तीन तरीके का होता है। पहला जो होता है उसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारे पास होता है हम उसे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो हमारे पास होता है हम उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के नाम से जानते हैं। तो अब आपके पास ये प्रश्न होगा कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन अगली क्लास में। आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। आप इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिवाइज करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।